हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपको उनके बारे में क्या पता होना चाहिए। इस कनेक्शन के बारे में क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर कोई इंसान आपको कंफ्यूज करके रखा है और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या, आगे क्या करना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों की कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उसको चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हो। ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या जानना जरूरी है उनके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके दिल में है तो हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश इस रीडिंग में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन के बारे में मुझे क्या कुछ पता चलता है, क्या कुछ निकल के आ रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ एयर का कार्ड आया है। फाइव ऑफ फायर, नाइट ऑफ वाटर। तो मुझे लगता है कि आप दोनों भी अलग अलग टाइप के इंसान हो। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, वो ऑनेस्ट रहेंगे, यानी वो जैसे है वैसे ही सामने रहेंगे, वो कुछ भी प्रिटेंड नहीं करते हो। इस टाइप से कुछ मुझे उनकी एनर्जी लगती है। हो सकता है कि उनका बहुत क्यूरियस माइंड है, उनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, कुछ जानने की, कुछ खोज करने की उनकी वृत्ति रहती है। इस टाइप से कुछ उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो या फिर दुनियादारी की इनको उतनी समझ नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हैं, दुनिया जो कहती है उसको फॉलो नहीं करते हो। ऐसा कुछ रिबेलियस एटीट्यूड मुझे उनके साइड से दिखता है। ओरिजिनल पर्सनालिटी तो इनकी रिबेलियस है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से इनको सबको लेके चलना पड़ रहा हो और उस टाइम पे ये थोड़े से डर जाते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है।
आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आप बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई देते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है आप में, इस टाइप से आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और यहाँ पे आपको इनके लिए जो फीलिंग्स है वो एक इमोशनल कनेक्शन वाली फीलिंग मुझे दिखाई देती है। आपको इनसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया है और अब आप इस कनेक्शन में बने रहना चाहते हो। जब इनके बिहेवियर में कुछ रूखा व्यवहार आप देखते हो तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको इनके लिए बहुत ही एक इमोशनल अटैचमेंट तो डेफिनेटली है। ऐसा नहीं है कि ये इनको आपके लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ये शो नहीं करते हो या फिर लॉजिकली इस बारे में ज़्यादा सोचते हो, प्रैक्टिकल हो ये पर्सन, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये उतने भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप एक्सप्रेस कर देते हो और ये जो है ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर चुप रहना प्रेफर करते हैं, इस टाइप से इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के कनेक्शन के लिए जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ फायर का कार्ड आया है। तो कुछ तो प्रॉब्लम्स, कुछ तो अप्स एंड डाउन्स आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके बिहेवियर में कोई चेंज आ गया है या फिर आप जैसा चाहते हो उस टाइप से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा हो, वहां पे कुछ ऑब्स्टेकल्स आप महसूस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप इस इंसान के साथ हो ना हो स्टक हो, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप इनसे विड्रॉ कर पा रहे हो, यानी टोटल कट ऑफ भी आप नहीं कर पा रहे हो और इनके साथ आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। इस टाइप से कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके कनेक्शन के लिए एक स्टैग्नेंट स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। यहाँ पे उनके साइड से मुझे लगता है कि एक एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है, कुछ फियर बेस्ड थॉट है उनको, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वैसा तो नहीं, इस टाइप से कुछ डर इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसके वजह से भी आपका ये कनेक्शन जो है अफेक्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और हो सकता है कि वो इतने भी स्ट्रांग नहीं है, इतने भी करेजियस नहीं है कि इस कनेक्शन को समझ पाए और फिर वहां पे कुछ एक्शन ले पाए। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो इनके लिए उतना भी आसान नहीं है इस कनेक्शन में बने रहना। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत ज्यादा है आपके लिए और बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आपके लिए। फीलिंग्स तो है प्यार वाली, लेकिन यहाँ पे कुछ डर या गिल्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है और वो डर और गिल्ट की वजह से एक्शंस में ये थोड़े से पीछे हो जाते हैं। इसकी वजह से आप इनको लेके कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ ही नहीं आता है कि इंसान आप में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। क्योंकि कभी तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनके एक्शंस वही कहेंगे, और कभी आपको लगेगा कि इनको कुछ फीलिंग्स भी है कि नहीं। इस टाइप से कुछ कंफ्यूजिंग बिहेवियर इनका हो सकता है। वो इसलिए है कि जब इनका लॉजिकल माइंड इनके ऊपर हावी हो जाता है तब ये अपने व्यवहार में थोड़े से रूखे हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा कोल्ड रिस्पॉन्स आपको देते हैं। और जब इनका इमोशनल साइड इन पे हावी हो जाता है, जो आपके लिए एक कनेक्शन फील करता है, तब इनका जो बिहेवियर है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा मिक्स रिजल्ट आपको दे रहे हैं और आपको कंफ्यूज कर रहे हो, इस टाइप से इनकी एनर्जी है। इस कनेक्शन की एनर्जी ही कंफ्यूजिंग है। अब ये देख लेते हैं कि फ्यूचर में भी क्या यही एनर्जी रहेगी या फिर इनको कौन सी चीजें हैं जो रोक रही है। वो सारी चीजें देख लेते हैं, इनको क्या है जो रोक रहा है। बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि इनको फीलिंग्स बहुत है बट ये खुद को रोक रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो रेजिस्टिंग एनर्जी उनके साइड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी आपके लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। यानी ये आपको खोना नहीं चाहते हैं और जब आप थोड़े से दूर चले जाते हो या फिर थोड़ा सा जब आप लोगों के बीच में दूरी आ जाती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं बट ये कुछ कर नहीं पाते हो या फिर कभी कभी हेल्पलेस फील करते हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। आप लोगों का जो मास्टर कार्ड था वो क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। तो कई बार हमारे जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, यानी सही गलत के दायरे में उसको हम नाप नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से भी कभी कभी हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हमारा जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है वो जब हमारे लाइफ में आता है तो वो एक इम्पैक्टफुल मीटिंग तो दे जाता है, लेकिन हमारे जो करंट लाइफ के कनेक्शंस है उसमें और आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको यही नहीं समझ आता है कि अब क्या करना चाहिए, अब सही क्या है गलत क्या है। ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन आप दोनों के दिमाग में हो और सही गलत के बारे में भी आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो, स्पेशली वो पर्सन। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। यानी आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन इन फीलिंग्स का एग्जैक्टली करना क्या है ये क्लैरिटी शायद इनको नहीं है, या फिर इनको ये समझ ही नहीं आता है कि इसकी मंजिल क्या हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसे कनेक्शंस हमारे लाइफ में आते हैं कि जिनकी कोई मंजिल तो नहीं होती है लेकिन सफर बहुत सुहाना होता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है।
अब और क्या मुझे समझ आ रहा है आपके कनेक्शन के लिए, वो देख लेते हैं। ये दोनों भी कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इन तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका पार्टनर खुद हो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको लगता है कि आप बहुत ही नासमझ इंसान हो, या फिर आपको दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है। जो दिल कहता है आप वो कह देते हो, आप कोई फिल्टर ही नहीं लगाते हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? और वो कुछ भी कहने के पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचते रह जाने की वजह से ये कई बार चुप रहते हैं। तो साइलेंस मुझे इनके साइड में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और बहुत सारी अनकही सी बातें हैं आपके कनेक्शन में, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान अक्सर आपके बारे में सोचता है, और बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपको लेके है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन शायद ही कर पाता हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मैच्योरिटी का डिफरेंस भी है, और थोड़ा सा क्लैरिटी का डिफरेंस भी है। यानी आप लोगों के फीलिंग्स म्यूचुअल है, बट एक क्लैरिटी जो आपको है शायद वो उनको नहीं है, और अक्सर ये मन ही मन में आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आपका थॉट आते ही मन मुस्काते हो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। सेकेंड कार्ड जो है वो व्हील का है। थर्ड कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड का है। व्हील का कार्ड कंप्लीशन की एनर्जी होती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी भले ही आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी है, या फिर बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये चेंज होने वाला है। यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा जो है वो अवेकन हो चुका है, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी ये कनेक्शन देने वाला है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, आपको भी और उनको भी। आपको शायद ऑलरेडी है, उनको नहीं है क्लैरिटी, वो इनको फ्यूचर एनर्जीज में मिलने वाली है। फ्यूचर एनर्जीज में ये कनेक्शन के लिए वो और ज्यादा पैशनेट फील करने वाले हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वॉन्ड के जो कार्ड होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होते हैं, तो जो एक स्टक एनर्जी में अभी इस वक्त आप हो, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से सही है गलत है, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, ऐसा बहुत सारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये उसको ओवरकम करके कुछ तो एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, और आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। यही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके लिए फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, तो इनकी कुछ मजबूरियां और इनके कुछ लिमिटेशंस को ये कार्ड दर्शा रहा है। ये कार्ड रिपीट हुआ है, तो ये कनेक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं है इनके लिए, इसके लिए मैं श्योर हूँ। कुछ तो चीज़ें हैं जो इनके कमिटमेंट्स हो सकते हैं, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या फिर इनका करियर गोल हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ तो ऐसी ब्लॉकिंग एनर्जी है जिसकी वजह से आपके लिए तड़पते बहुत है, आपको कोल्ड रिस्पांस देते हैं, तड़पते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं। ऐसा चाहते हो वैसे सूदिंग एनर्जी आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसका इनको अफसोस भी है। तो कुछ रिग्रेट्स, डर इनको परेशान करते हैं, और इनकी कुछ मजबूरियां डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस कनेक्शन में कुछ अधूरापन हो सकता है, कुछ मजबूरियां हो सकती है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों ने इनके लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करना है, इनकी मजबूरियां क्या है ये समझने की कोशिश करना है। आपने इनके एक्शन पे नहीं जाना है, आपको जो आपके वाइब्स कह रहे हैं, जो इनकी एनर्जी आपको एहसास करा रही है, अपने गट फीलिंग को आपने समझना है। यही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो उनको आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है, आप उनको इरेजिस्टिबल रखते हो। यानी हो सकता है कि आपसे दूर जाने की कोशिशें करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते हो। यही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज तो हो रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम चीजें यहाँ पे बदलने वाली है, और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस इनको आने वाला हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि अभी इस वक्त ये उतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है, उतने भी श्योर नहीं है, या फिर चाहते बहुत कुछ है कर नहीं पाते, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता हो, जरिया नहीं मिल रहा हो। ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती। तो अभी इस वक्त तो ये बहुत ज्यादा दुखी है, इसके लिए मैं श्योर हूँ, और उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या फिर अपने दिल की बातों को समझना ठीक भी है कि नहीं, शायद ये भी वो नहीं जानते हैं। अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाने की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है।
इसकी ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। लेकिन ये आपको लेके बहुत सारी डे ड्रीमिंग भी करते हैं जो इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है, लेकिन आपके वजह से ये थोड़े से डे ड्रीमिंग करते हो या फिर कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये होता तो कितना अच्छा होता, वो होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे बहुत सारे काश वाले थॉट्स मुझे अभी इस वक्त इनके दिल में दिखाई दे रहे हैं। वॉन्ड की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी होती है, तो वैसा ही आपके लिए फील करते हैं, यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील तो करते हैं लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं करते हैं, ये मुझे यहाँ पे लगता है, जो कि फ्यूचर में करेंगे ज़रूर। फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से इनके फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। कई बार हम जो है ना हमारे फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, पहली बार कुछ थॉट आया सप्रेस किया, दूसरी बार थॉट आया सप्रेस किया, बट एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उस वक्त हम उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाते हैं, फिर एक इमोशनल बर्स्ट हो जाता है और उस मोमेंट पे वो सारी चीज़ें बाहर आती है जो हमने दबा के रखी होती है। वैसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो जो दिल की बातें इन्होंने दबा के रखी है, जिसको एक गहरा राज इन्होंने बना के रखा है, वो बाहर जरूर आएगा, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो है आपके कनेक्शन का, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा और एक्शन बिल्कुल नहीं या फिर बहुत कम, इस टाइप से मुझे लग रहा है। यानी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन, बातचीत बहुत कम होती हो, लेकिन आप लोग अक्सर एक दूसरे के बारे में ही सोचते हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे बाकी के जो कार्ड आए हैं वो भी देख लेते हैं, एक एक करके मैं सारे ही कार्ड्स ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी हो सकता है कि ये कोई एश्योरेंस कमिटमेंट आपको दे जो अभी इस वक्त ये नहीं दे पा रहे हैं। कई बार ये शादी से रिलेटेड भी होता है और कई बार शादी तो नहीं होती है, लेकिन एक भरोसा होता है कि हम लोग हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, या फिर ये एक ऐसा बॉन्ड है जो हमारे तोड़ने से नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ ये एश्योरेंस आपको दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग आपके बारे में करते हैं, यानी एक डीपर लेवल का कनेक्शन वो आपके लिए फील करते हैं और आपको भी ऐसे ही कनेक्शन अच्छे लगते हैं। आपको मीनिंगफुल रिश्ते अच्छे लगते हैं, आपको सुपरफिशियल रिश्ते अच्छे नहीं लगते हैं, और ये इंसान दिल की गहराइयों से आपके बारे में सोच रहा है, थोड़ा सा आपसे दूर जाके आपके बारे में सोच रहा हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेविल का कार्ड स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जैसे किसी का नशा छा जाना, किसी की धुन सवार हो जाना, या फिर किसी को थॉट प्रोसेस से हम रिमूव नहीं कर पाना, वैसा कुछ इनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इनके लिए एक ऑब्सेशन के जैसे हो, ये दिल की गहराइयों से आपको प्यार करते हैं, बट डेविल का कार्ड इनसिक्योरिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनको आपसे रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटीज है। हो सकता है कि इनको लगता है कि आप उनके पहुंच के बाहर हो, या फिर ये कनेक्शन सही है गलत है, ऐसा भी हो सकता है। तो टिपिकल स्टीरियोटाइप आप लोगों का कनेक्शन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों का कनेक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पे कनेक्शन में फ्री फ्लो नहीं है। फ्री फ्लो हम उसे कहते हैं कि जब दो लोग मिलते हैं, डे बाय डे उनका रिश्ता स्ट्रांग होता है और फिर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, उसको हम फ्री फ्लो कहते हैं। लेकिन आपके कनेक्शन के लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे आप चक्रव्यूह में फंस चुके हो और आपको यहाँ पे, आप अंदर तो चले गए हो लेकिन आपको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी इस इंसान के साथ आप स्टक हो, और उनकी भी यही सेम एनर्जी है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये जैसे फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वैसा ही आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये कनेक्शन में आप दोनों भी फंसे हुए हो, और कई बार आप अक्सर ये सोचते हो कि ये आखिर ये इंसान आपकी लाइफ में आया ही क्यों। तो हर चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती रहती है, स्पेशली जो माइलस्टोन्स हमारी लाइफ के होते हैं, उनके पीछे बहुत एक गहरा डीप थिंकिंग होता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। हमारे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास, हमारे करंट लाइफ के कुछ कर्मास, ये उसका कंबाइंड रिजल्ट हमको मिल रहा होता है। तो इनका और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसकी वजह से ही आपके लाइफ में टकराए हैं। तो इनका आपके लाइफ में आना एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक डेस्टाइन इवेंट तो था, लेकिन इनको डेस्टाइन पार्टनर बनाने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हो, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन फ्यूचर एनर्जीज के लिए जो कार्ड आया है वो एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, जो स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो अभी इस वक्त आपका रिश्ता अनस्टेबल तो है, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, कभी कनेक्टेड रहना, कभी कांटेक्ट चला जाना, या फिर दूर जाने के बाद भी एक दूसरे को दिल से नहीं निकाल पाना, वैसी एनर्जी मुझे आपके कनेक्शन के लिए लगती तो है। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो एश्योरेंस, कुछ कमिटमेंट ये इंसान आपको ज़रूर देगा, जिसकी वजह से आप दोनों की इनसिक्योरिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे इस कनेक्शन को लेके, और आप लोग बहुत सिक्योर और सेफ इस कनेक्शन में फील करोगे। वो खुद भी इस कनेक्शन में सिक्योर फील नहीं करते हैं, यानी मंजिल क्या,
या फिर ये दास्ता का कोई एंड है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनको भी परेशान करते हैं। और उनको भी लगता है कि कितनी अजीबोगरीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू हो रही, कहाँ खत्म हो रही, उनको भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप दोनों सिक्योर और पीसफुल फील करोगे, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो भले ही आपके कनेक्शन में इतनी ही ऑब्स्टैकल्स क्यों ना हो, आप उन ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम कर सकते हो। ये भरोसा जब आपको आएगा तब इस कनेक्शन को आप हील कर पाओगे, और तब इस कनेक्शन में आपको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आप चाहते हो, जैसे वो चाहते हैं। आप दोनों की इच्छाएं एक जैसी तो है, लेकिन आप लोगों के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत कुछ है, ये खुद को रोक रहे हैं, दिल को संभाल के रख रहे हैं, बट एक मौका, एक मोमेंट इनके लाइफ में ऐसा ज़रूर आने वाला है कि इनका दिल इनकी नहीं सुनेगा और ये अपने दिल की नहीं सुन पाएंगे। शायद ये बचना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को। इनके डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट नहीं दिख रहा है, और उसकी वजह से आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या है। बट ये सारे सवालों के जवाब जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। तब तक आपने दुआएं करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, और अपने इस कनेक्शन में और खुद में यकीन रखना है। जब आप खुद पे यकीन रखोगे तभी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जब आप खुद को डाउट करोगे, इस कनेक्शन को डाउट करोगे, तब यहाँ पे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स, यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब ऐसे कौन से बातें हैं जो इन्होंने दिल में छुपा के रखी है, वो भी देख लेते हैं मुझे क्या समझ आ रहा है। यहाँ पे वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जब वो आपके साथ रहते हैं तब वो उनको कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि इनिशियल डेज में इन्होंने बहुत कुछ प्रिटेंड किया हो, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश की हो, या फिर जो ये खुद है वैसा कुछ नहीं किया हो। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, या फिर इनको ये भरोसा है कि वो जैसे है वैसे आपके साथ रह सकते हैं। अब इनको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। आपका केयरिंग नेचर इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसकी वजह से आप उनका दिल जीत रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपका जो भी है वार्म एनर्जी, वो इनके दिल को छू रहा है, इनके दिल को दस्तक दे रहा है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका अनकंडीशनल सपोर्ट इनके लिए बहुत मैटर करता है। कई बार हम कुछ कहते तो नहीं है, बड़े बड़े दावे तो नहीं कहते हैं, लेकिन हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और इनका दिल जानता है कि आप हमेशा इनका साथ दोगे, ऐसा कुछ ही आपको कहना चाहते हैं, और ये इनको बहुत स्पेशल लगता है। शायद इस तरीके का कोई इनको अभी तक मिला ही नहीं हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आपका एक अनकंडीशनल लव और सपोर्ट इनके लिए बहुत मैटर करता है, और इनको लगता है कि ये रेयरली मिलता है, तो मैंने इसकी वैल्यू करना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं ये गिल्ट भी है उनको कि वो इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, वो गिल्ट भी इनको परेशान करता है। लेकिन ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपको लेके बहुत सारे रोमांटिक थॉट्स भी इनके दिल में है। शायद ये आपका हाथ पकड़ के वॉक पे जाना चाहते हो, या फिर इस तरीके की कुछ चीज़ें ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हो, ये वो आपको कहना चाहते हैं। इनको आपके ऊपर इतना भरोसा है कि इनको लगता है कि आप इनके लिए कुछ भी कर जाओगे, या फिर इनको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आप उनके लिए हमेशा एक सपोर्टिव एनर्जी में रहोगे। ये उनके दिल को बहुत तसल्ली दे जाता है। कई बार ऐसा कोई जब हमको मिल जाता है ना, तब हमको जो सुकून मिलता है वो अलग ही टाइप का होता है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। वैसा कुछ ये आपके लिए फील करते हैं, यानी इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है वो शब्दों में फिरोना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इस टाइप की कुछ फीलिंग्स है। ये ही मुझे यहाँ पे आपके लिए, आप दोनों के लिए भी समझ आ रहा है। उनको आपकी काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है, वो जान चुके हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और जो आपका सपोर्टिंग केयरिंग नेचर है, नर्चरिंग क्वालिटीज़ आपकी जो है वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, इनको वो हर चीज़ अच्छी लग रही है। यानी आपकी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इनको पसंद नहीं आती है। इनको आपसे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, इनको खुद से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, यही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप पे तो ये बहुत ज़्यादा फिदा है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
हेलो ग्रुप 2। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है इनके बारे में या फिर इस कनेक्शन के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिलेगी वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कि इनको लेके या फिर इस कनेक्शन को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने की मैं आज पूरी कोशिश करने वाली हूँ। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए और उनके लिए क्या कुछ मुझे समझ आ रहा है। तो आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। स्पिरिचुअल जर्नी यानी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी या फिर सोलमेट की जर्नी में आप लोग हो, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। फोर ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं या फिर इनके आपके बारे में बहुत ही अच्छी ओपिनियन है, आपसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी ये कुछ लॉन्ग टर्म प्लान लेके आपके बारे में सोचते हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि आप लोग मैट्रिमोनियल के जरिए मिले हो या फिर शादी से रिलेटेड मीटिंग्स के दौरान आप लोग मिले हो या फिर आप कोई नेटवर्किंग के जरिए मिले हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। नेटवर्किंग यानी सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल ऐप, डेटिंग ऐप्स के जरिए आप लोग मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कनेक्शन के लिए जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ फायर का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस कनेक्शन में, या फिर ये हो सकता है कि अभी इस वक्त थोड़ा सा ये टाइम जो है वो फेवरेबल नहीं लग रहा है। और ये आपके बारे में इनकी ओपिनियन तो अच्छी है या फिर ये बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचते तो है, बट अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा मुझे लो फेज वाला लग रहा है। स्ट्रेस मुझे आपके इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है, कुछ प्रेशर इनको फील हो रहा हो, ये भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन और ये जो इंसान है आपको भी स्ट्रेस दे रहा है और ये भी खुद स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, यही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत सारी चीजें इनको ऑलरेडी पता है, इनके फंडे क्लियर है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, इनको ऑलरेडी पता है कि इस कनेक्शन के लिमिटेशंस क्या है, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं रखने चाहिए, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी इनको ऑलरेडी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस कनेक्शन को लेके उनके दिमाग में, यही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत सॉर्टेड रहना प्रेफर करते हैं, अगर ये है तो ऐसा है, ये इनका एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने जो कार्ड चुना था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, यानी आप लोगों के फीलिंग्स म्यूचुअल है, तो अभी इस वक्त जो आप इनके लिए फील कर रहे हो वही सेम वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो अगर ये नो कांटेक्ट, मिनिमम कांटेक्ट है या फिर अगर कोई दूरी आ गई है, फासले आ गई और आप उनको मिस कर रहे हो तो ये भी आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप इस कनेक्शन में और कुछ चाह रहे हो तो इनका भी वही सेम रिक्वायरमेंट है, ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे आप लोगों की फीलिंग्स मिरर कर रही है, जो आप इनके लिए फील करते हो वही सेम एनर्जी आपके लिए फील करते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि अभी इस वक्त थोड़ा सा आप लोगों ने एक दूसरे को स्पेस देना ठीक है, थोड़ा सा फेथ रखना ठीक है, और चीजें जो है वो वर्कआउट करेगी। यानी कुछ प्रॉब्लम से तो आप लोग डील कर रहे हो सकता है कि और किसी के आने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप लोगों के प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप किसी प्रॉब्लम से तो डील कर रहे हो, यही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आप लोगों ने हौसला बनाए रखना चाहिए, इस कनेक्शन को क्वेश्चन करना ठीक नहीं रहेगा, ये शायद यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। और भी क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं, और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में वो देख लेते हैं। कभी कभी हमारी प्रेजेंस जो नहीं कर पाती है वो हमारी एब्सेंस कर देती है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपने इनको चेस नहीं करना है, आपने इनके पीछे नहीं जाना है। अगर आप चाहते हो कि ये आपके पीछे आए तो आपने ये सब चीज़ें बंद करनी होगी, रुकना चाहिए आपने, तब ये आप में इंटरेस्ट लेंगे या फिर तब ये यहाँ पे कुछ
एफर्ट्स डालते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे वही मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कुछ मनमुटाव आप दोनों के बीच में आ गए हो, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बस अब मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे अब दूर जाना है, मुझे ये खत्म करना है। ऐसा कुछ माइंडसेट आप लोगों का मुझे यहाँ पे अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो एनर्जी है ये सैडनेस और तन्हाई वाली एनर्जी है। तो आपके बिना ये बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। यानी हो सकता है कि इनके लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, भगवान की दया से इनके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी एब्सेंस इनको मैटर करती है, इनके लिए मैटर करती है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप जब इनसे दूर जाते हो तब इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये कहते हैं नहीं कहते बात अलग हो गई, लेकिन तकलीफ तो जरूर होती है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे कुछ थॉट प्रोसेस में ये उलझे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपसे रिलेटेड बहुत सारा थॉट प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अक्सर ये आपके बारे में सोचते हैं। यानी सिर्फ आप ही इनके बारे में सोच रहे हो ऐसा नहीं, ये भी आपके बारे में सोचते हैं, और अक्सर ये आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। ये मिस करने वाली एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है। हो सकता है कि आपका पहले जैसा इंटरेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, या फिर पहले जो बात थी वो शायद अब नहीं हुई हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे ग्रुप 1 में ये डेवलपिंग स्टेज का कनेक्शन मुझे लग रहा था, यानी बहुत कुछ है दोनों साइड से, बट कुछ आगे बात नहीं बढ़ पा रही, उस टाइप से कुछ मुझे ग्रोथ लग रही थी। और ग्रुप 2 में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बात कुछ आगे बढ़ के रुक गई हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, नाराजगी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आप लोग एक दूसरे से बिछड़ के बिल्कुल भी खुश नहीं हो, या फिर एक दूसरे से दूर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेलापन, एम्प्टीनेस फील करते हो। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, उनको ये पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप हेल्पिंग नेचर के हो, केयरिंग पर्सनालिटी आपकी है, ये सब वो चीजें जानते हैं। आपको ना रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है और एक स्टेबिलिटी अच्छी लगती है। आपको ऐसे लगता है कि या तो ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहे, लेकिन हमेशा के लिए रहे। अगर जाना है तो बोल के जाए, बिना कुछ कहे चला जाना, या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं देना, आप लोगों को ये सब पसंद नहीं है। और ये वो चीजें जान चुके हैं। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये भी उनको लगते रहता है। यानी आप अपने आप में एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो सकते हो, या फिर आप में वो एक एटीट्यूड है कि अगर आप चाहो तो अकेले बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बात दिल की हो रही है। दिल जो है आपके बिना अधूरापन फील करता है, ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ आ रहा है। तो ये अभी इस वक्त आपके लिए तड़प रहे हैं बहुत, आपसे दूर जाने के बाद आपको याद कर रहे हो, या फिर दूर भले ही नहीं गए हो, लेकिन इस कनेक्शन में वो नहीं हो पा रहा है जो आप चाहते थे, या फिर जो आपने सोचा था, वैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मून का कार्ड यहाँ पे आया है, जिसे चांद एक जैसा नहीं होता है, वैसे आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। यानी कभी तो ये यहाँ पे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर एक अनस्टेबल रिश्ता ये हो सकता है, या फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स आप लोग हमेशा ही एक्सपीरियंस करते हो। ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इनकी नजर में आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, या फिर ये आपकी कदर करते हैं। ये सब चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये इंडिकेट करता है कि इन्होंने शायद डेस्टिनी पे डाल दिया है, यूनिवर्स पे डाल दिया है। इनको लगता है कि यूनिवर्स को अगर ठीक लगता है तो हमको मिलवाएगा, नहीं तो रहने दो, इस टाइप से। यानी ये कुछ ट्राई नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस चीजें जो है वो वर्कआउट हो जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, यानी इन्होंने आपको पूरी क्लैरिटी नहीं दी हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो दिल में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स भी समझ में आ रहे हैं मुझे, C, A और M, ये कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ये आपके नाम के इनिशियल्स या फिर उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। NB यहाँ पे आया है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ अल्फाबेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, या फिर ये आप लोगों के इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है, मुझे ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन है तो बहुत मैच्योर, लेकिन मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल नहीं किया जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है।
किसी तीसरे के आने से कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर वो कोई तीसरा ऑलरेडी मौजूद था इसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, उनका कोई कमिटमेंट, उनका कोई प्रोफेशनल गोल, आपका कोई कमिटमेंट, आपका कोई प्रोफेशनल गोल, ऐसा हो सकता है। आपको बैलेंस बना के चलना आता है, यानी आप इनके लिए हमेशा टाइम निकालते हो, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तब आप ये कर पाते हो, लेकिन इनकी तरफ से वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो भी कि नहीं, या फिर आप इनकी प्रायोरिटी में हो भी कि नहीं, क्योंकि आपको स्पेशल अटेंशन अच्छी लगती है। जब इनसे वो नहीं मिलती है तब आपको थोड़ी सी ठेस पहुंचती है और तब फिर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हो। तो कुछ तो प्रॉब्लम्स है आपके कनेक्शन में, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग बोलिए, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से एज पर प्लान ये कनेक्शन नहीं जा रहा है, उसकी वजह से आप दोनों को भी तकलीफ हो रही है। आप लोगों की तकलीफ मैं यहाँ पे महसूस कर सकती हूँ। तो एक दूसरे के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो अभी इस वक्त, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान आपको दिल की गहराइयों से प्यार तो करता है, लेकिन इनके बिहेवियर की वजह से आपको हर्ट भी मिल जाता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, वो देख लेते हैं। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, तो हो सकता है कि आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, इनसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है, इस गलती का एहसास उनको है, लेकिन उनको लगता है कि वो कैसे आपको कहे, किस मुंह से आपको कहे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनसे कुछ गलती तो डेफिनेटली हुई है, शायद इन्होंने आपको डिसअपॉइंटेड फील कराया हो, इन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो, जिसका अफसोस इनको हो रहा है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, शायद वो ये आपको कहना चाहते हैं। आप जिस तरीके से इनको स्पेशल फील कराते हो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि मैं इतना भी गुड लुकिंग नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप इनको अटेंशन देते हो, इनको खुद पे नाज आ जाता हो, या फिर कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई जब हमको अटेंशन देता है, जब वो हमको बहुत अच्छी लगती है तब हमको खुद पे ही प्यार आ जाता है, वैसा कुछ ही आपको कहना चाहते हैं। और इनको लगता है कि इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आपके दिल में जो इनके लिए प्यार है उसकी वजह से आपको ऐसे लगता है, ये वो आपको कहना चाहते हैं। ये आप पे भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं, इनको पता है कि गलतियां इनसे होती है, आप हमेशा सही रहते हो, ये उनको पता है। शायद आप उनसे नाराज हो और आप उनको नाराजगी में भी बहुत प्यारे लगते हो, ये भी वो आपको कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे नाराज हो और आपने इनको नाराजगी दिखाई है, लेकिन आपकी नाराजगी में भी ये आपको बहुत ज्यादा एडोरेबल समझते हैं, यानी इनको वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है जब आप नाराज होते हो या फिर कोई कंप्लेंट करते हो, या फिर जब आप इनको स्पेशल फील कराते हो, आपके वो तरीके बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, ऐसा शायद वो आपको कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि अगर इनको कोई चॉइस दे कि आपको किसके साथ रहना है तो वो हमेशा ही आपको चूज करेंगे, यानी इनके पास कुछ बेटर ऑप्शंस आएंगे तो भी आपके साथ रहना ही चूज करेंगे, ये वो आपको कहना चाहते हैं। शायद ये अवेयरनेस आने में इनको टाइम लग जाए, या फिर और कोई आने के बाद, किसी से मिलने के बाद उनको ये अवेयरनेस आए कि जो बात आप में है वो किसी में नहीं है, ये भी हो सकता है। आपका सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका अप्रिसिएशन इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो तब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें इनके दिल में घर कर जाती है। आप इनकी फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखते हो, इनको हर्ट नहीं करते हो, शायद इस तरीके से इनको कोई मिला ही नहीं हो, ये भी हो सकता है कि जो आपका प्यार करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है और ये इनके दिल को छू लेता है, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। तो आपका केयरिंग नेचर इनको बहुत अच्छा लगता है, आप बिल्कुल वैसे हो जैसा इनको चाहिए, ये शायद वो आपको कहना चाहते हैं। इसके बावजूद इनकी वजह से आपको हर्ट हो गया, उसका अफसोस इनके दिल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो जानते हैं कि आप इनको स्पेशल फील कराने के लिए बहुत कुछ करते हो और इसके लिए वो ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी कुछ ठोकर मिलना भी ज़रूरी होता है ताकि हमको क्लैरिटी मिले, वैसी कुछ ठोकर अभी इस वक्त आपको मिल रही है, लेकिन ये ठोकर के बाद इनको आपके लिए जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है।
तो आपका कनेक्शन जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर जाएगा, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अभी इस वक्त भले ही आप लोग डाउन फेज में चल रहे हो, लेकिन ये ऊपर जाएगा कनेक्शन, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो अगर आप किसी से बिछड़ चुके हो या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपने बस उनको खो दिया है, तो ये एंड नहीं है, यही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और यहाँ पे बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीसफुल होने वाले हो। हीरोफंट का कार्ड दुआओं को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों ने दुआएं करना चाहिए। कहते हैं कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती है, बस सही समय पे कबूल होती है। तो अगर इवन इफ आपकी दुआ अभी इस वक्त कबूल नहीं हो रही है और आपको डाउट आ रहे हैं, तो भी आपने अपने मन को शांत रखना है और ऊपर वाले पे यकीन रखना है और अपने इस कनेक्शन में यकीन रखना है। और आपने दिल भी बड़ा रखना है। अगर इनसे कुछ गलतियां भी हुई है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ऐसा तो मुझे फील हो ही रहा है, लेकिन आपने मन बड़ा रखना है और इनकी गलतियों को माफ़ करना है। इसलिए नहीं कि ये डिज़र्व करते हैं, इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिज़र्व करते हो। जब आप इनको माफ़ करोगे तब आप और ज़्यादा पीसफुल हो जाओगे। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके कनेक्शन के लिए फील हो रही है। तो ये आपको सॉरी तो डेफिनेटली कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो सेलेक्ट ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।